हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ देविका चौधरी और आज का जो लेसन होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक है हाउ टू फ्लर्ट विद समवन। मतलब किसी के साथ भी फ्लर्टिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस और फ्रेजेस को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस को। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो सबसे पहला जो वर्ड है वो यही है कि फ्लर्टिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फ्लर्टिंग को इंग्लिश में कहते हैं हिटिंग। हिटिंग जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज थिंकिंग साक्षी वॉज हिटिंग ऑन मी। आई वॉज थिंकिंग साक्षी वॉज हिटिंग ऑन मी। वैसे तो हिटिंग का मतलब मारना होता है किसी को, लेकिन यहाँ हम इसे फ्लर्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ना कि किसी को मारने के लिए। तो जैसे आगे से अगर आपको लग रहा हो कि आपके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा है तो आप उसके लिए हिटिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, नॉट फ्लर्टिंग। ठीक है, फर्स्ट हो गया यही हमारा वर्ड। और इसके बाद सेकंड हम देखते हैं, जब आपको किसी से सपोज टू बी, अगर आपको किसी से उसके नंबर जानने हैं या आपको जानना है कि वो फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करता है कि नहीं या करती है या नहीं, तो उसके लिए आपको बड़े ही पोलाइट तरीके से आप उससे पूछ सकते हैं दैट कैन आई आस्क यू डू यू यूज़ व्हाट्सएप, डू यू यूज़ व्हाट्सएप। और फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं आप इस जगह, डू यू यूज़ फेसबुक। तो इस तरीके से आप वहाँ पोलाइट भी दिखते हैं और सामने वाला आपको ऐसे एक तरीके से इस बात को फ्लर्टिंग भी नहीं समझेगा या समझेगी, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जब आप इतना पोलाइट वे से पूछते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता, वो डायरेक्ट आपको हाँ या ना में जवाब दे देता है सामने वाला बंदा। तो चलिए अब इसी तरीके से अगर इस कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आपको लगता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, तो आप उससे थोड़ा आगे और पूछ सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कैन आई से यू दैट आई लव योर आइज़। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या होता है फ्लर्टिंग का या किसी को भी इम्प्रेस करने का सबसे पहला रूल यही होता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट दो। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये सबसे बेस्ट वे होता है किसी को इम्प्रेस करने का और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। सबसे बेस्ट तरीका ही यही है। तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट कीजिए। आफ्टर दैट आप उसको बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं एक और नेक्स्ट फ्रेज। अब जैसे लग रहा है कि बंदी कह रही है या जो सामने वाला है, लड़का या लड़की जो भी, तो वो आपको कह रहा है कि हाँ भाई वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर है और लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्टेड है, तो आप इस कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। और अब आप चाहते हैं कि आप उनसे उनके नंबर के बारे में भी पूछें, तो आप कह सकते हैं आई वॉज वंडरिंग कुड आई गेट योर नंबर। आई वॉज वंडरिंग कुड आई गेट योर नंबर, मतलब मैं सोच रहा था कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा या होगी तो जाहिर सी बात है आपको नंबर दे ही देगी, और अगर नहीं होगी तो ट्राई ऑन समवन एल्स। तो चलिए देखो, फर्स्ट क्या होता है, आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसको जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप वही कॉम्प्लीमेंट उसको इंग्लिश में देते हो ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप बहुत लकी हैं और आपको उनके नंबर मिल जाते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कैन आई कॉल यू समटाइम्स। मतलब क्या मैं आपको कभी कभी कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑब्वियसली बंदे ने आपको नंबर दिए हैं तो आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल करने के लिए नंबर दिए हैं। ओके, फाइनली चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट जो है वो है आप उनकी तारीफ कीजिए। अब जस्ट लाइक आई लव योर आईज और आई लव योर स्माइल। लव का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी आंखों से प्यार करता हूँ, इसका मतलब यहाँ होता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं या तुम्हारी जो स्माइल है वो बहुत खूबसूरत है। इसकी जगह आप थोड़ा और पोलाइट बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई प्लीज से आई लव योर आईज या कैन आई प्लीज से आई लव योर स्माइल। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं या बहुत ही प्यारी हैं। और इस तरीके से आप सामने वाले को डेफिनेटली इम्प्रेस कर लोगे।
तो चलिए अब एक और नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं इसी का। अब इसे आप थोड़ा और पोलाइट बोल सकते हो, या थोड़ा और अगर बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हो तो कह सकते हो, हैज एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल? हैज एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल? मतलब क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि आपके पास बहुत ही, या आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, या आपके पास बहुत अच्छी स्माइल है? उसने आपको अपना फेसबुक या व्हाट्सएप भी बता दिया है और नंबर भी आपको मिल गए हैं, तो अब आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वो किसी के साथ है या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो आप कह सकते हैं, आर यू कमिटेड? मतलब क्या आप किसी के साथ हैं? डायरेक्ट इस बात का यही अर्थ हो जाता है, आर यू कमिटेड। और अगर आप ये नहीं पूछना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आर यू सीइंग एनीवन लेटली? मतलब क्या आजकल आप किसी के साथ हैं? इसको डायरेक्ट हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा बुरा नहीं लगता और सामने वाले को आप अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी बातों से। तो अब क्या हो गया, आपने उसके नंबर ले लिए, फेसबुक ले लिया, उसके बाद आपने उससे डायरेक्ट पूछ भी लिया। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं तो आपको नहीं सुनने को मिलेगा, नो आई एम नॉट कमिटेड। तो अब आपके रास्ते खुले हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उसको अब फाइनली कह सकते हैं दैट आई एम टोटली इनटू यू, या इसकी जगह आप कह सकते हैं आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू। तो इन दोनों बातों का ही मतलब ये होता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या आप उन्हें लाइक करते हैं, या सामने वाला समझ जाएगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं। मेन बात यही है। और इस तरीके से आपने पूरी कन्वर्सेशन में कहीं भी उसको कुछ गलत भी नहीं कहा और अपने मन की जो सारी बातें थी वो उसको बता भी दी। देखिए क्या होता है, जब तक हम किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं और उसको बुरा नहीं लग रहा तब तक फ्लर्टिंग कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, जहाँ बंदे को बुरा लगता है, आप उसको हर्ट करते हो, वहाँ पर फ्लर्टिंग गलत हो जाता है, तो आपको वहाँ फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय।